नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस अकेडमी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है गणित का, उसको हल करेंगे जो 2023 वर्ष में पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जिसमें कह रहा है ऋण पूर्णांक संख्या है। तो आपको पहले तो ऋण पूछ रहा है, तो ऋण कौन कौन से हैं? तो ये तो नहीं है, ये ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, बाकी 3 ऋण हैं। साथ में पूर्णांक पूछ रहा है। पूर्णांक क्या होते हैं? तो जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके होते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये भी करनी में दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा ऋण पूर्णांक होते क्या हैं? तो माइनस निगेटिव से लेके फिर शून्य तक, फिर ऐसे ही पॉजिटिव निगेटिव तक, ये होते हैं पूरे ऋण पूर्णांक। तो इसी के बीच में कहीं पे आएगा यहाँ पे माइनस का 5, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम निकालना है। तो 9, 12 और 18 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये किससे कटेगा? तो 2 से 6 बार में कटेगा और 2 से 9 बार में 18 कट जाएगा। इसके अलावा 2 के पहाड़े में 9 आता तो नहीं आता है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर से ये 2 से कटेगा 6 3 बार में, बाकी नहीं कटेंगे तो उनको ऐसे ही लिख देंगे। फिर ये 3 से कटेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम में 3, और फिर 3 तिया 9। फिर ये 3 से कटेंगे, 3 एकम में 3, और ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे, और ये 3 एकम में 3। तो यही आ गया इसका एलसीएम, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो 36 एलसीएम आ जाएगा, जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो परिमेय संख्या होती कौन कौन सी है? तो p/q के फॉर्म में जो दिया रहता है वो होती है परिमेय संख्या। तो ये क्या दिया हुआ है? ये p/q में दिया हुआ है, यानी ये परिमेय संख्या है, पर हमें नहीं पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो बटे में 100 आ जाएगा, जो p/q के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये भी p/q के फॉर्म में है और हमसे नहीं पूछा है, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे तो 5 बटे में करनी 36 जो है वो 6 हो जाएगा, यानी p/q के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के फॉर्म में आ रहा है, पर हमें परिमेय संख्या नहीं चाहिए। रही बात पाई की, तो पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है, या फिर परिमेय संख्या जो नहीं है वो उसका आंसर हो जाएगा पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि पाई का जो मान होता है वो 3.14, और इसके बाद भी ये संख्या अलग अलग संख्याएं आती रहती हैं, जो कभी एंड नहीं होता है, और यही होता है अपरिमेय संख्या। इसके अलावा इसको 22/7 जो हम लिखते हैं, ये हमारा 3/34 से ही हमने एक्सपेक्टेड निकाल रखा है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है वो होती है 3.14, और इसके बाद भी ये वैल्यू आती रहती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, या फिर परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन संख्या 4, जिसमें 9.5 का मान पूछ रहा है। तो 9.5 का वर्ग कर देना है। तो इसका वर्ग कैसे करते हैं? तो मैंने बताया था, कभी भी किसी संख्या के आखिरी में अगर 5 है तो क्या करते हैं? उसका स्क्वायर, 5 5 25, और जो उसके आगे जो संख्या लिखी है उसको उसकी अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 4 5 20। इसी प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे 55 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर, लास्ट में 5 दिया है तो 25 हो गया, और आगे वाले 5 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 5 6 30। इसी प्रकार से यहाँ भी आ जाएगा, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25, और 9 को उसकी अगली संख्या 10 से गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएगा, और दशमलव लगाए तो दशमलव लगा देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो 9.5 गुणे 9.5 भी करेंगे और गुणा करके देखेंगे तो यही आएगा। और यहाँ एक डिजिट के पहले दशमलव लगाया, और यहाँ भी एक डिजिट, तो 2 डिजिट हो गई, तो 2 डिजिट के पहले यहाँ दशमलव लग जाएगा, जो ऑप्शन अ में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन संख्या 5, जिसमें कह रहा है कि 40 से 45 के मध्य बिंदु ज्ञात करना है, 40 से 45 के बीच में। तो 40 में हम अगर 50 जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? 90/2 हो जाएगा, जिसको हल करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45, जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक कक्ष की लंबाई दी हुई है 10 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 6 मीटर, और ऊंचाई दी हुई है 5 मीटर। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल का, चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2l + b × h। तो लंबाई कितनी है? 10, तो l की जगह हम रख देंगे 10। चौड़ाई कितनी है? 6, तो b की जगह रख देंगे 6, और ऊंचाई कितनी है?
5, तो h की जगह रख देंगे 5 और बाकी इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो 2 गुणे ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो 10 और 6 16 हो जाएगा और फिर उसके बाद 5 लिखा है। इसके अलावा इसको हल कर लेंगे तो 5 दूनी 10, 10 को 16 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, 160 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग जो है वो 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुनी है। तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी अपने आप उसके 4 गुनी हो जा रही है, यानी दूसरी संख्या 4x हो जा रही है। और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है तो 15 दिया है, यानी हम इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ देते हैं तो 15 आ जाएगा। इसी को हल कर लीजिए तो x और 4x कितना हो जाएगा 5x, 5x बराबर 15। फिर 5 को उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा तो 15/5, तो x का मान आ जाएगा 3, यानी पहली संख्या x थी तो इसका मान कितना आ गया 3। दूसरी संख्या 4x थी तो 4 को x से गुणा कर देंगे तो 4 थे 12। तो यही दोनों संख्याएं आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन संख्या 8। इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, छोटे छोटे जो दो घन हैं इनका हम आयतन निकाल के जोड़ देंगे तो बड़े वाले घन का आयतन आ जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है, पहले वाले घन की साइड दी हुई है a बराबर 6, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसी का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 6 को हम क्या करेंगे 3 बार गुणा कर लेंगे तो 216 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको या तो a1 मान लीजिए तो ये a2 हो जाएगा, और a2 कितना दिया है 4, तो इसका v2 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 4 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है साइड का क्यूब। तो साइड कितनी दी है 4, और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो v3 या फिर बड़ा वाला जो आ जाएगा वो v1 प्लस v2 आ जाएगा। v1 कितना है 216 है और v2 कितना है 64 है। तो इसको जोड़ेंगे तो 280 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बड़े वाले घन का आयतन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन संख्या 9 है, इसको हल करना है। तो बस हम इसको गुणा कर लेंगे तो x का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x², फिर x का गुणा -a से करेंगे तो -ax आ जाएगा। फिर अब हम 1/2 1/a का गुणा x से करेंगे तो x बटे में a आ जाएगा, और फिर इसी प्रकार से इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और a/a आ जाएगा, जो कट के 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या कुछ इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से चाहें तो आप -x कॉमन ले सकते हैं, तो x² और यहाँ पे -x कॉमन ले लिया तो x² और यहाँ पे अगर हमने -x का कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो -a चला गया, माइनस चला गया और x चला गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा a, और यहाँ से भी x चला गया तो क्या बचा माइनस का 1/a, और यहाँ पे क्या है -1। तो यही आंसर हो जाएगा x² -x और ब्रैकेट में a माइनस 1/a -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है 89 के अंकों को परस्पर बदलना है, यानी 89 दिया है, इसके अंकों को बदल दीजिए, यानी जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख दिया और जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख दिया, और फिर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है। तो ये हमें संख्या प्राप्त हो गई, ये मूल संख्या यानी 89 हमारी मूल संख्या थी, इससे कितनी अधिक है तो 98 में से क्या करेंगे हम 89 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 अधिक है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या दी हुई है 21 सेंटीमीटर और 100 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करेगी। तो ये पहिया है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 21, ज़मीन को ये पहिया का यही हिस्सा तो टच करता है, तो ये एक्चुअल में होता क्या है, तो ये परिधि होती है जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, और ये कितनी बार टच करेगा, तो एक बार में तो 2πr टच किया इसने ज़मीन को, लेकिन ये ऐसी कितनी बार करेगा 100 बार करेगा, क्योंकि 100 चक्कर लगाने हैं। अब इसी को हल कर लीजिए तो 2 गुणे 22/7 और r का मान कितना दिया है 21 गुणे 100, तो 7 से ये 3 बार में कट जाएगा, 7 यहाँ 21 और 3 का गुणा 2 से तो 3 दूनी 6, 6 का गुणा 22 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, और 132 का गुणा 100 से करेंगे तो 2 शून्य आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन संख्या 12। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता बनाइए, यानी जो भी आंकड़े दिए हुए हैं
इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता बनाना है, वो भी 5 वर्ग अंतराल पे। तो इसको क्या करेंगे, पहले चाहें तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 4, 8, 11, 15, 16, 20, 26, 27, 28, 32, 40, 48। अब यहाँ पे लिख लीजिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। फिर हमने दूसरा बना लिया जिसमें बारंबारता लिखेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। फिर उसके बाद संचयी बारंबारता लिखेंगे, संचयी बारंबारता। तो 0 से 5 के अंतर पे बनाना है। तो 0 से 5 हो गया, फिर 5 से 10 हो गया, फिर 10 से 15 हो गया, फिर 15 से 20 हो गया, फिर 20 से 25 हो गया और 25 से 30 हो गया। इसी तरीके से हमें 48 लास्ट नंबर दिया है यानी 50 तक लिखना होगा। तो 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। ठीक है, अब हम देखेंगे 0 से 5 के अंदर कितने नंबर आए हैं। तो एक ही नंबर आया है तो बारंबारता 1 हो जाएगी। फिर 5 से 10 के बीच में कितना आए हैं, तो एक ही नंबर है 8, तो 1 हो जाएगा। फिर 10 से 15 के बीच में, इनके बीच में देखना है तो 15 इसमें काउंट नहीं होगा, 15 उसके अगले वाले में काउंट होगा। तो 10 से 15 के बीच में कितना है, तो 11 है यानी एक ही नंबर है। फिर 15 से 20 के बीच में कितने हैं, तो 2 हैं, तो 2 हो जाएगा। फिर 20 से 25 के बीच में कितना है, तो 20 ही काउंट हो जाएगा जो है 1। 25 से 30 के बीच में कितने नंबर हैं, तो 3 नंबर हैं। फिर 30 से 35 के बीच में 1 नंबर है। 35 से 40 के बीच में कोई नंबर नहीं है तो 0 हो जाएगा। और 40 से 45 के बीच में 1 और 45 से 50 के बीच में भी 1, 48 दिया हुआ है। संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, तो ये पहला वाला नंबर यहाँ लिख देते हैं। फिर आगे क्या होता है, बारंबारता में से जो दूसरी लाइन में उसको जोड़ते जाते हैं। तो संचयी बारंबारता 1 आया था, 1 में अगला नंबर 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में फिर अगली लाइन में जो लिखा है बारंबारता वो जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में अगली लाइन वाला 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में ये जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 6 में 3 9 हो जाएगा। 9 में 1 10, 10 में 0 ही जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा। फिर 10 में 1 11 और फिर 11 में 1 12। तो यही हमारा हो जाएगा पूरा। इसी को टेबल को जस्ट बनाना था। इसके अलावा संचयी बारंबारता सही है कि नहीं, तो यहाँ पे भी आप काउंट करेंगे तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.75 हेक्टेयर। इस मैदान की एक भुजा दी हुई है 250 मीटर। तो क्षेत्रफल जो है हेक्टेयर में दिया है तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। तो कितना होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 0.75 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.75 से 10,000 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगाए तो हटा दिया तो नीचे 2 शून्य आ गए, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। फिर अब बच गए 2 शून्य जो 75 के बाद लग जाएंगे। 75 में 100 से गुणा हो जाएगा तो 7500 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसके अलावा आयतकार है ना, तो आयतकार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है L/B या फिर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर। तो क्षेत्रफल 7500 दिया है और पहला अगर हम मान लेते हैं, पहला 250 दिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा B मान लेते हैं कि B रहा होगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 7500 को 250 से भाग दे देंगे बराबर B का मान आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 75 तियाँ 25 तियाँ 75 और 1 शून्य बचा था जो यहाँ लगा देंगे। तो दूसरा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन संख्या 14, जिसमें कह रहा है कि सत्यापित करना है 14 क्वेश्चन नंबर में LHS और RHS दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं जो x y माइनस जेड दिया हुआ है। x का मान जो दिया है आगे उसको रख दीजिए, तो 2/3 रख दिया x की जगह, y की जगह 5/2 और z की जगह -3/2 और इसके आगे पहले से माइनस लगा है और इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। अब इसको हल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट में तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 ही आएगा और ऊपर 5 3 8 हो जाएगा।
फिर नीचे 2 है, ऊपर भी 2 है, तो कट जाएगा और 8/3 आ गया LHS से। RHS को भी हल कर लीजिए। तो RHS में क्या है, XY माइनस XZ। एक्स की मान लिखिए 2/3, वाई का मान लिखिए 5/2, एक्स का मान लिखिए फिर से 2/3 और जेड का मान लिखिएगा माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे और यहाँ बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 से 2 कट गया यानी 5/3 बचा, जिसको हम एलसीएम लेके हल कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और ऊपर यहाँ 3 था, एलसीएम भी 3 आया तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ 1 था, एलसीएम 3 आ गया यानी 3 से गुणा हुआ होगा, तो ऊपर भी 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 + 3 8/3। तो अब दोनों तरफ से LHS RHS क्या आ गया, 8/3 आ गया। तो यही उत्तर हो जाएगा कि हमने सिद्ध कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फार्म हाउस पर x + 2y पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में इतने पेड़ लगे हैं, यानी अगर 2 पंक्तियाँ हैं तो हर 2-2 पेड़ लगे हैं। तो क्या करना है, 2 पंक्तियाँ 2 पेड़ है सभी में, तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमको क्या कर लेना है, x + 2y को गुणा कर लेना है x + 2y से। तो इसका आंसर आप चाहें तो यही लिख देंगे, x + 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं, a² + b² + 2ab हो जाएगा। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। इसके अलावा ये हो गया कि कुल कितने पेड़ हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब अगर x की जगह 3 दे दिया है तो 3 रख लिया, फिर y की जगह 2 दे दिया है तो 2 × 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो 3 + 2 दूनी 4 का स्क्वायर, तो 3 4 7 का स्क्वायर यानी 49 आ जाएगा। आप यहाँ पे भी रख के हल कर सकते हैं, यहाँ से भी 49 ही आएगा, 49 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल है जिसकी बिंदुएं दी हुई हैं और क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है जिसमें क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है जिसमें बिंदु है 0,4, 0,-4, फिर 6,0। इसको चाहें तो आप यहाँ से x1 x2 मान के यहाँ से आप चाहें तो इनका साइड भी निकाल के, ये साइड फिर ये साइड निकाल के भी फार्मूला लगा के हाफ बेस इंटू हाइट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये वाला अगर फार्मूला याद है कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसमें बस वैल्यू पुट कर देना है। इसको अगर हम मान लेते हैं x1 y1 तो इसको मान लेंगे x2 y2, इसको मान लेंगे x3 y3 और जस्ट पुट करते जाना है। x1 की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो 0 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y2 की जगह क्या है -4 और y3 क्या है 0। ऐसे ही x2 पुट करेंगे तो x2 कितना दिया हुआ है, ये भी 0 दिया हुआ है। तो अब आप इसको देखेंगे कि ये पूरा हल होके 0 ही आ जाएगा क्योंकि बाहर 0 से गुणा होगा तो ये 0 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी बाहर 0 है तो ब्रैकेट में कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। बाकी वैल्यू रख देते हैं। तो y3 कितना है, y3 है 0 और y1 कितना है 4, फिर x3 कितना है, तो x3 दिया है 6, ये 0 नहीं आएगा क्योंकि बाहर क्या है 6 है और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 और माइनस लगा है तो माइनस, और y2 क्या है, y2 भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4 4 8 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा और बाहर क्या है 1/2 है तो ब्रैकेट वाला हल होकर 48 आ जाएगा और बाहर 1/2 है तो 1/2 से इसको गुणा कर देंगे तो 2 से 48 कटेगा और 24 आ जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा इसका इकाई वर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन संख्या 17, जिसमें 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं जो आपस में समरूप हैं। समरूप अगर दिए रहते हैं कोई भी ट्रायंगल तो उनकी साइड्स का रेशियो भी जो है वो आपस में इक्वल हो जाता है। यानी बड़ी वाली साइड अगर ए बी है, यहाँ से आप ले सकते हैं, इसका अगर ए बी ले रहे हैं तो इसके अपॉन में यहाँ पी क्यू लेंगे। यहाँ पे अगर आप बी सी ले रहे हैं तो यहाँ पे क्यू आर लेंगे। यहाँ से अगर आप ए सी ले रहे हैं तो यहाँ से भी पी आर लेंगे। बस अब इसी को हल कर देना है। तो पहले इन दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करते हैं।
इन दोनों को, फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ लेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट को हमने लिया, यानी ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। तो ए बी का मान क्या दिया है, ए बी दिया है 2 और पी क्यू नहीं दिया है, यही तो निकालना है। और बी सी दिया है 3 और क्यू आर दिया है 1.5। 3 से ये कटेगा 0.5 में, 0.5 यानी आधा, आधा का गुणा 2 से होगा तो बन जाएगा 1 और पी क्यू भी इधर चला जाएगा। तो पी क्यू का मान कितना आ गया, 1। इसी प्रकार से अब ये वाला ब्रैकेट ले लेते हैं। तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। जो मान दिए हुए हैं वो रख दीजिए। तो 3/1.5 बराबर 2.8 बटे में पी आर। 3 से ये फिर से कट जाएगा 0.5 बार में, और पी आर बराबर हो जाएगा 2.8 गुणे 0.5, जिसको हल करेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो यही मान हो जाएगा जो साइड्स नहीं दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को जब एंड हो जाएगा तो शेयर ज़रूर करिएगा और इसी समय लाइक कर दीजिए। तो एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी घन है, घन की साइड कितनी दी हुई है, 12। इसका आयतन निकालना, आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है, जो होता है साइड का क्यूब। तो साइड कितना दिया है, 12, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये 1728 हो जाएगा। और आयतन का यूनिट क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार से विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण घन के लिए होता है a√3। ए कितना दिया है, 12, तो हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। इसके अलावा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आता है 6a²। तो 6a कितना है, तो 12, 12 का स्क्वायर लगा है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो 6 गुणे 144 करेंगे तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जस्ट लाइक कर दीजिए और यहीं पे शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर भी मैं जल्द से जल्द सॉल्व करा दूँगा। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।